हम्म। कल हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ, सॉरी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। तो उसका कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, मान लो कि ऐसे दो वेक्टर को जोड़ना है। एक इस तरफ फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का, ठीक है। एक दूसरी तरफ फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन का। दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है बल का परिणामी निकालें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ तो कितना आएगा वैल्यू। देखो, हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड वेक्टर a प्लस बी के जगह पर यहाँ पर क्या है, f1 f2 है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे f1 f2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a के जगह f1 है, b के जगह क्या है f2। तो मॉड f1 f2 बराबर क्या लिख सकते हैं, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा, है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो f1 का वैल्यू कितना हो गया, तो f1 है 10 का स्क्वायर, ठीक है, और f2 कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ हल करेंगे, बताओ हल करके कितना है। नोट कर लिया ना जी, फिर आगे देखते हैं। तो पेन पेपर लेके बैठो जी, पेन पेपर लेके नहीं बैठता क्या, रफ पेपर ऊपर लेके बैठो, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए दे तो बनाओ। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 200, 100 प्लस 400 प्लस क्या लिखेंगे 200, ठीक है। 4 2 6 1 700, रूट अंडर कितना हो जाएगा 700। तो 100√7 लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 10√7 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा 10√7 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स पास कहाँ से करेगा, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स जो है पास करेगा बीच से, यहाँ से ऐसे पास करेगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी रिजल्टेंट फोर्स की 10√7 न्यूटन।
अब ये भी बताना होता है कि एंगल कितना बनाएगा वो, ए वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को अगर अल्फा मानते हैं, इस एंगल को क्या मानते हैं, अल्फा, तो tan अल्फा बराबर भी बताना होगा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो बी किसको लेंगे, ठीक है, तो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा उसको ए मानेंगे। तो अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, 10 न्यूटन के साथ ना, तो ये हो गया 10 न्यूटन, ए किसके बराबर हो गया ए, और ए किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर, ठीक है। तो ए का वैल्यू 10 लेंगे, तो ए का वैल्यू 10 लेंगे, बी का वैल्यू कितना हो गया 20, थीटा का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, ठीक है। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 इंटू क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है, वैल्यू डाल दो। तो 20 साइन 60 के मान कितना हो जाएगा √3/2, 10 प्लस यहाँ पर 20 कॉस 60 के मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा तो 10 बार का कटा, ठीक है, तो 20 इंटू √3/2 बटा में नीचे 10 10 कितना हो गया 20 कट गया ये, तो यहाँ से हो गया √3/2। अब देखो tan अल्फा बराबर क्या निकल गया √3/2। अब इसका मान तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स √3/2, तो ये निकल गया डायरेक्शन। किसी को कोई दिक्कत है जी? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो उसके बाद है अगला, दूसरा हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। कह रहा है कि अगर मान लो वेक्टर ए का वैल्यू 6 है, ठीक है, मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू जो है वो 8 है, और दोनों को जोड़ा गया तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, मॉड वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे कर देते हैं, तो वेक्टर ए की वैल्यू 6 है, वेक्टर बी की वैल्यू 8 है, और मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 10 है। तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालो। तो निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या लगाएंगे हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू 10 दिया गया है क्वेश्चन में, और स्मॉल ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 2ab, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 6, तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू कितना 8, थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, तो देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 और ये 64, ठीक है। 6 12 12 ठीक 96 कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। इधर प्लस में है तो सारा डेटा उधर जाके इधर माइनस में घटेगा सब, तो 100 माइनस 36 माइनस 64 बराबर क्या हो गया 96 कॉस थीटा। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, नोट करना है यहाँ पे जल्दी से।
तो क्या करेंगे, इधर घटा के क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो इधर 0 हो गया, इधर क्या हो गया 96 cos थीटा। तो इधर हो जाएगा 0/96 बराबर क्या हो गया cos थीटा। तो 0/96 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू जब 0 हो गया तो थीटा कितना होगा। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू क्या 0 होता है, जब थीटा लेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे इधर एक फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन का, फिर इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको मानेंगे F1, F2 बराबर क्या है 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। ठीक है, अब कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेज। ठीक है, ये सब का रिजल्टेंट निकालिए। ठीक, तो दिए गए बल का परिणामी निकालें, दिए गए बल का परिणामी निकालें, एक आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो सोल्व करते हैं इसको। देखो इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। मॉड वेक्टर ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग दोनों फोर्स को जोड़ने के लिए मॉड वेक्टर F1 प्लस F2 बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसको क्या करेंगे कि देखो यहाँ थीटा बराबर क्या लेंगे, तो यहाँ F1 बराबर तो 10 है, F2 बराबर क्या है 10 न्यूटन। थीटा क्या लेंगे, तो थीटा 120 नहीं लेंगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड है जब दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेल टू टेल नहीं रखा हुआ है, तो पहला वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब चला गया F2 यहाँ पे, अब देखो दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा, वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा लेंगे 60 डिग्री। थीटा कितना लेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो मॉड F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर F1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, F2 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कैलकुलेशन करो, बताते हैं।
चलो आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड F1 प्लस F2, तो हो जाएगा पहला क्या था 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये 100 प्लस 200 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 से कट जाएगा 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 300, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√3 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी करा दिए कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो देखो मान लो कि दो वेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा से थोड़ा और बनाते हैं। मान लो कि दो वेक्टर को जोड़ना है, ए वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। दोनों को टेल टू टेल जोड़ना है। मान लो तो ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। ठीक है, ठीक, तो दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना था, हमारे पास वेक्टर ए था और एक था वेक्टर बी, दोनों को जोड़ना था तो टेल टू टेल मिला है। फिर वेक्टर ए के पैरेलल आपको वेक्टर ए बनाना है, तो ए के पैरेलल बना दिए वेक्टर ए ऐसे। ठीक है, फिर क्या करना है बी के पैरेलल आपको वेक्टर बी बनाना है। ठीक है, तो बी के पैरेलल वेक्टर बी बना दिए, तो ये बन गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। अब क्या है, दोनों वेक्टर का जो टेल था उसके दोनों को हेड से मिलाएंगे। एक पुराना वाला जो टेल था उसके दोनों हेड से मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का योग हो जाएगा। अब देखो इसमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, तो ये टेल टू टेल रखा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल पूरा बनेगा उसको कहेंगे थीटा। ठीक है, अब फिर ए वाला जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे अल्फा। ठीक है, तो देखो सब कुछ वही है, ट्रायंगल लॉ वाला ही फार्मूला वगैरह भी वही यूज करेंगे। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था, मॉड वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा वाला फार्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो फार्मूला वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करना है, जो भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखवा देते हैं जो भी इसका लैंग्वेज है। हो गया सर। हो गया, यस। अभी तो बोला करो, यदि पता नहीं चलता है क्या है चल रहा है। ठीक है, आगे तो इसका लैंग्वेज क्या है, रफ कॉपी एगो रखना, लिखते जाना सब। ठीक है ना, तो ठीक है। पता चले। ठीक है, तो क्या इसका लैंग्वेज देखो लिखवा रहे हैं, लिख लेना। पुट both the vectors tail to tail without disturbing magnitude and
direction of both the vectors. Now draw a vector A passing through head of vector B. Similarly, draw a vector B passing through head of vector A. Now join the tail of both the vectors to the head of both the vectors with both the vectors. This will be the resultant of given vectors. ठीक है, तो ये हो गया उसका लैंग्वेज। नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हो गया सर। लिखो, दोनों सदिश को टेल टू टेल रखे बिना दिशा तथा परिमाण को प्रभावित किए हुए उसके बाद वेक्टर ए के समानांतर सदिश बनाए जो वेक्टर बी के हेड से गुजर रहा हो। ठीक है, उसी प्रकार वेक्टर बी के समानांतर एक सदिश बनाए जो वेक्टर ए के हेड से गुजर रहा हो। ठीक है, उसके बाद दोनों सदिश के टेल को दोनों सदिश के
हेड से मिलाएं, हेड से मिलाएं। यह दोनों सदिश का परिणामी होगा, यह दोनों सदिश का परिणामी होगा। हो गया सर। चलो ठीक है। अब देखो तीसरा जो है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। बहुत सारा सदिश दिया हुआ हो तो इससे बहुत सारा सदिश को जोड़ने का अलग तरीका बताएंगे, सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच है, इससे कुछ खास नहीं बनता कुछ। मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, दो से ज्यादा सदिश अगर जोड़ना है तब इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले सदिश के टेल को, पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल से मिलाना है, फिर दूसरे सदिश के हेड को तीसरे सदिश के टेल से मिलाना है, ऐसे ही करना है। तो मान लो ये वेक्टर ए है पहला सदिश, फिर दूसरा सदिश के टेल को ऐसे मिला लिए इस पे, फिर तीसरा सदिश के टेल को ऐसे मिला लिए इस पे। ठीक है, वेक्टर सी। अब क्या है, पहले सदिश के टेल को अंतिम सदिश के हेड से मिलाना है, तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाएंगे ऐसे सरल रेखा के द्वारा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको नोट करो, इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर at the head of first vector put the tail of third vector at the head of second vector without disturbing। एक मिनट पहले लिखो, this process will continue up to the last vector now join tail of first vector to the head of last vector this will be the resultant of given vectors। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हिंदी लिखवा देते हैं इसका। हृदय सर। अच्छा ठीक। हो गया सर। ठीक। दूसरे सदिश के टेल को पहले सदिश के हेड पर रखें। तीसरे सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड पर रखें। यह दूसरे सदिश के हेड पर रखें। ठीक है, पूर्णविराम। यह प्रक्रिया अंतिम सदिश तक दोहराई जाती है। उसके बाद पहले सदिश के टेल को अंतिम सदिश के हेड से मिलाते हैं। यह दिए गए सदिश का परिणामी होता है। हो गया सर। चलो ठीक है, तो ये एडिशन खत्म हो गया। कल हम लोग इसका सदिश का घटाव पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना रहने देते हैं। ठीक है। ठीक है सर।